नाज़रीन, मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी की सूरत हाल बरकरार है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में अक्सर मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ वक्फे वक्फे से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। और हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान की, जहां पर हम देख रहे हैं मतला अब्र आलूद और मौसम सर्द रहने का इम्कान है। गिलगित के टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 5 और कम से कम -3 डिग्री तक गिरने का इम्कान है, जबकि स्कर्दों में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर हम देख रहे हैं 0 और कम से कम -6 डिग्री तक गिरने की तवक्को है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। आज़ाद कश्मीर के मौसम के हवाले से आपको बताएं तो मौसम शदीद सर्द और मतला अब्र आलूद रहने का इम्कान है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा पारा जो है वो है 12 और कम से कम 4 डिग्री रहने का इम्कान है। श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 5 और कम से कम -1 डिग्री तक रहने का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान सुबह के औकात में दरमियानी से शदीद धुंध छाए रहने की पेशगोई की है। और अब आपके साथ शेयर करेंगे मेज़बानों की धरती खैबर पख्तूनख्वा का मौसम। KPK में मौसम की सूरत हाल ये है कि सुबह के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शिमाली अजला में शदीद सर्द रहेगा। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर का जिक्र करते हैं। पेशावर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 16 और कम से कम 6 डिग्री रहने का इम्कान है। सवात की बात करें, जैसे पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड कहते हैं, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है -1 और कम से कम -2 डिग्री तक गिरने की तवक्को है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मानसेरा, शांगला, कोहिस्तान, चित्राल, सवात, दीर, एबटाबाद और गिरदोनवाह में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। और अब नजर डाल लेते हैं 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब के मौसम पर। पंजाब में सूबे के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। बागों के शहर लाहौर लिए चलते हैं आपको। लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 18 और कम से कम 7 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि शहर बेमिसाल इस्लामाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत हम देख रहे हैं 15 और कम से कम 8 डिग्री रहने की तवक्को है। मुल्तान की बात करें तो मुल्तान में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है 21 और कम से कम 5 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मरी, गलियात और गिरदोनवाह में मौसम शदीद सर्द और मतला अब्र आलूद रहेगा। और अब बात कर लेते हैं कुदरती ज़खायर से मालामाल सूबे बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान में शिमाली अजला में मौसम शदीद सर्द रहेगा। कोयटा की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 1 और कम से कम -11 डिग्री तक गिरने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सूबे के बेशतर अजला चमन, ज़ियारत, बारखान, तुरबत और लसबेला में अक्सर मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। हमेशा की तरह आखिर में आपके साथ शेयर करेंगे वादी मेहरान का मौसम, यानी कि सुबह सिंध का, जहां अक्सर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। शहर कायद कराची लिए चलते हैं आपको। कराची में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है 22 और कम से कम 8 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि हैदराबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 26 और कम से कम 9 डिग्री रहने की तवक्को है। जबकि आइंदा 24 घंटों के दौरान सिंध के बेशतर अजला में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्किल है। कुदरत ने मौसम का गेर बदल दिया है और NDMA ने खतरे का सायरन बजा दिया है। NDMA के मुताबिक पाकिस्तान में बारिश और बर्फबारी का एक ऐसा सिलसिला दाखिल हो रहा है जो अगले 48 घंटों तक निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम कर सकता है। वो लोग जो वीकेंड पर मरी, सवात या शिमाली इलाकों का रुख करना चाह रहे हैं या सोच रहे हैं तो होशियार हो जाएं। महकमा मौसमियात ने वाज़ेह किया कि ये महज बारिश नहीं बल्कि पहाड़ों पर शदीद बर्फबारी और नदी नालों में फ्लैश फ्लड्स भी हो सकते हैं और अचानक सैलाब का सबब भी बन सकता है। तो कराची के बासियों के लिए खबर ये है कि मगरबी हवाओं का ये सिस्टम समंदर किनारे भी गरज चमक के साथ बरस सकता है, जो शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक इम्तिहान होगा। दूसरी तरफ पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध का राज बदस्तूर कायम है, जिसने हद निगाह को 0 कर रखा है। यानी एक तरफ आसमान से पानी बरसेगा तो दूसरी तरफ जमीन पर धुंध सफर को नामुमकिन बनाएगी। बात कर लेते हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ज़हीर बाबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़हीर बाबर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर,
एनडीएमए ने जनवरी तक के लिए जो अलर्ट जारी किया है, क्या ये हम मामूल की बारिशें इसे समझें, एक्सपेक्ट करें, या मौसमियाती तब्दीली की वजह से ये गैर मामूली शिद्दत भी इनमें हो सकती है? देखिए, ये पहला वेदर सिस्टम है जो अच्छा वेदर सिस्टम है, जो विंटर का वेदर सिस्टम जो हमें अप्रोच कर रहा है। और इस वक्त भी बलूचिस्तान के ज्यादातर हिस्सों में बादल छाए हुए हैं और वक्फे वक्फे से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जो बलूचिस्तान में है वो शुरू है। बाद ये सिस्टम जो है वेस्टवर्ड्स मूव करेगा और मुल्क के जो ज्यादातर हिस्से हैं, जिसमें सिंध के ज्यादातर हिस्से हैं, बलूचिस्तान, पंजाब के ज्यादातर हिस्से, खैर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, इन तमाम इलाकों को अपने लपेट में ले लेगा। और आज शाम या रात के वक्त से पंजाब के ज्यादातर हिस्सों में, खैर पख्तूनख्वा के ज्यादातर हिस्सों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। अच्छा ज़हीर साहब, दरियाए काबुल और शिमाली इलाकों के नदी नालों में तुग़यानी का जिक्र है। वो लोग जो दरिया के किनारे आबाद हैं, उन्हें फौरी तौर पर क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए? देखें, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग वेस्टर्ली वेदर सिस्टम है, जिसकी वजह से हवा, तेज हवाएं, गरज चमक, बारिश और उसके साथ स्नोफॉल भी एक्सपेक्टेड है। तो जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज कह रही हैं, प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज या डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट अथॉरिटीज, तो उसके मुताबिक अमल करें। पानी जो है उससे दूर रहें। जो ट्रैवल कर रहे हैं, खास तौर पे आज रात के वक्त, आज शाम से और कल पूरा दिन जो है वो अनयूजुअल ट्रैवल जो है, जो गैर जरूरी सफर है, उससे जो है वो गुरेज करें। और तमाम एहतियाती तदाबीर खास तौर पे सफर करते हुए, रहते हुए या मूवमेंट के दौरान जो है उसको जरूर मद्देनजर रखें। अच्छा ज़हीर साहब, मलिका कौसार में भी बर्फबारी की खबरें हैं और लोग, आपको पता है, बड़ी तादाद में रुख करते हैं। तो ऐसे में मरी और गिलियाद जाने वालों के हवाले से आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? क्योंकि माजी में भी हमने देखा कि मरी में बड़ा खौफनाक सानिया पेश आया। तो इस सूरत हाल से बचने के लिए क्या खास अलर्ट करना चाहिए इदारों को भी, और आप भी क्या सजेस्ट करते हैं? देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज जो हैं, जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज हैं, इसी तरह जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, चाहे वो मरी की हों या गलियात की हों या भी माउंटेनियस एरियाज की हैं, वो गाय बगाए आगाही की मुहिम चलाते रहते हैं और बताते रहते हैं कि जो गैर जरूरी सफर जो है पहाड़ों की तरफ जो है वो ना करें। इसी तरह जो भी अगर आपको ट्रैवल करना भी पड़ रहा है तो आप अपनी प्रिकॉशनरी मेजर्स लेके चलें। अपने साथ कोई जरूरी चीजें जो हैं वो गाड़ी के अंदर जरूर रखें और वेदर फोरकास्ट और वेदर अलर्ट यानी कि एहतियात से ट्रैवल करें। अच्छा ज़हीर साहब, लास्टली बता दीजिएगा कि कहा यह जा रहा था कि सर्दी की शिद्दत में अभी दोबारा से इजाफा होगा। अभी हम देख रहे थे कि मौसम थोड़ा मुनासिब हुआ है, लेकिन अभी आगे मजीद आने वाले दिनों में हम देख रहे हैं कि कोई कड़ाके की सर्दी पड़ सकती है। खासतौर पर अगले 2 रोज के दौरान तो टेम्परेचर्स जो हैं, खासतौर पे जो रात के दर्जा हरारत हैं, बारिश के पास जो है दर्जा हरारत जो है वो कम हो जाएंगे। और जब वेदर का सिस्टम गुजरेगा तो उसके बाद कुछ मैदानी इलाकों में फॉगी कंडीशंस जो हैं वो दोबारा डेवलप होने के चांसेस हैं। फिलहाल फॉगी कंडीशंस जो हैं वो कम हो जाएंगी। मैदानी इलाकों में कुछ दिनों से फॉग कंडीशंस आज सच कोई सिग्निफिकेंट नहीं थी। बारिश के दौरान भी फॉग की कंडीशंस जो हैं वो सबसाइड कर जाती हैं, ठीक। तो लेकिन उसके बाद फिर फॉगी कंडीशंस बढ़ जाएंगी क्योंकि स्नोफॉल ज्यादा एक्सपेक्टेड है माउंटेनियस एरियाज में। तो इस वजह से जो माउंटेनियस एरियाज हैं वहां पे भी टेम्परेचर्स जो हैं। ज़हीर साहब, ये बता दीजिएगा कि मैदानी इलाकों में खासतौर पर हमने पिछले दिनों में जनवरी के स्टार्ट में जो हमने सर्दी का देखा है, जोर देखा है, क्या बारिशों के बाद भी इतनी सर्दी होगी या उससे कम तवक्को की जा रही है? देखें, क्योंकि अब जनवरी के एंड में आ रहे हैं और फिर फरवरी का स्टार्ट शुरू हो जाएगा, तो उस वक्त टेम्परेचर्स जो है थोड़े से माइल्ड होने शुरू हो जाते हैं, खासतौर पे मैदान के जनूबी मैदानी हिस्सों में। और फिर हम ग्रेजुअली जो है वो स्प्रिंग सीजन की तरफ दाखिल हो रहे होते हैं, तो किसी हद तक टेम्परेचर्स माइल्ड होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो पहाड़ी इलाके हैं उनमें टेम्परेचर्स, क्योंकि स्नोफॉल वगैरह हुई हुई होगी, तो काफी हद तक उसमें गिरे हुए होंगे। सही, पहाड़ी इलाकों में हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर्स गिरेंगे। बहुत शुक्रिया ज़हीर साहब का। और मौसम हम देख रहे थे कि अब तो धूप निकलना शुरू हो चुकी हुई है, लेकिन अगर हम इलाकों में देखें, नॉर्दर्न एरियाज़ में देखें, वहाँ पर बर्फ़बारी मुतवक्के है, बारिशें होंगी, तो एहतियात से आपने सफ़र करना है। जिस तरह ज़हीर साहब बता रहे हैं कि आप फोरकास्ट चेक करके फिर अपने सफ़र को प्लान करके आप जा सकते हैं, बर्फ़बारी इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ वक्त तो ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान।